मंथन के सभी दर्शकों को सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आज मंगलवार है और ऐसे में आज हम आपको बजरंगबली के ऐसे बाण के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका निशाना चूक है। और इसीलिए जब बड़ी मुश्किल घड़ी आए तो आप करें बजरंग बाण का पाठ। लेकिन क्या हर समस्या के लिए एक ही तरह से पाठ करते हैं या फिर समस्या और हिसाब से इसका तरीका भी अलग अलग है? यही बताने के लिए दीपिका विजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी आपका। नमस्कार। तो इसके अलावा एक अच्छी खबर भी है। अब जी न्यूज वेबसाइट znews.com पर मंथन पेज पर आप क्लिक कर सकते हैं और मंथन प्रोग्राम में दिखाई गई हर जानकारी और 1 घंटे की हेल्पलाइन तो है ही, सिर्फ आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आपके लिए खुली रहेगी मंथन हेल्पलाइन। तो हम दीपिका जी से बातचीत शुरू कर रहे हैं, उससे पहले बजरंगबली के उस अचूक बाण की बात करते हैं जिससे कामनाएं पूरी होने की गारंटी माना जाता है। सिद्ध करे बजरंग बाण से मनोकामना पूरी, सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए वरदान। बजरंग बाण का है अचूक निशाना। अगर आपके मन में भी कुछ सांसारिक इच्छाएं हैं जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं, या फिर आप किसी भयंकर मुसीबत से घिरे हैं और उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि जहां बजरंग बाण का पाठ किया जाता है वहां हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। क्यों है बजरंग बाण अचूक? पवन पुत्र श्री राम के भक्त हैं। आप श्री राम का नाम लें, हनुमान जी आपकी मदद के लिए दौड़े चले आएंगे। क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी के आराध्य श्री राम की सौगंध दिलाई गई है, इसीलिए जब श्री राम जी के नाम की आप सौगंध उठाएंगे तो फिर हनुमान जी आपकी रक्षा करने जरूर आएंगे। बजरंग बाण में श्री राम की सौगंध इन पंक्तियों में दिलाई गई है। तो ही हरि राम दूत बजरंग बाण के पाठ से पहले आपको गुरु और श्री गणेश का ध्यान करने के साथ श्री सीताराम का भी ध्यान करना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी का ध्यान कर उन्हें अपनी मनोकामनाएं बताएं और बजरंग बाण के पाठ का संकल्प करें। अगर समय ना हो तो मंगलवार, शनिवार और अमावस्या को भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण से लाभ: अगर नौकरी में मुश्किल आ रही हो, लगी नौकरी छूट गई हो या फिर छूटने का डर सता रहा हो, तंत्र मंत्र से किसी ने आपके जीवन में बाधा पहुंचाने की कोशिश की हो, तो ऐसे में बजरंग बाण का निशाना कभी चूकता नहीं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें श्री राम के नाम की शपथ उठाई गई है। ज्योति गोयल के साथ शेखर त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो बजरंग बाण क्या है, अचूक उपाय, उसी पर बातचीत हम कर रहे हैं। दीपिका जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दीपिका जी, सबसे पहला सवाल, नौकरी छूट जाती है या फिर किसी भी तरीके से शादी आपकी नहीं हो पा रही है, उसमें बाधा आ रही है या शनि बाधा है, तो इसके लिए अलग अलग उपाय हमारे दर्शकों को आप बताएं।
जी, सबसे पहले नौकरी, अगर नौकरी में कोई दिक्कत है तो ये बहुत अभिष्ट सिद्धि वाला पाठ है बजरंग बाण की पाठ। तो सबसे पहले किसी भी विशेष मंगलवार के दिन बजरंग बाण की पाठ करके रात को, यानी मंगलवार के दिन रात को नक्षत्र दर्शन करने के बाद किसी हनुमान मंदिर में पहले व्रत करें और शाम को हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाए, फिर नक्षत्र दर्शन करके फिर आप व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी एक समय भोजन कर सकते हैं। और जो नारियल चढ़ाया हुआ है उस नारियल को लाकर घर के आग्नेय कोण में इस साउथ ईस्ट कॉर्नर पे रखे, इस लाल वस्त्र में लपेटकर, तो निश्चित ही नौकरी में अगर कोई भी समस्या आ रही है तो वो दूर होगी। और खास विवाह के लिए, विवाह संबंधित दोष हो, खास मंगल दोष हो या गुरु कमजोर होता है, तो विवाह में अगर बाधा आता है तो बजरंग बाण का पाठ कदली वन या कदली वृक्ष के नीचे करनी चाहिए। कदली अर्थात केले के वृक्ष के समक्ष में अगर बजरंग बाण की पाठ करने से विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर होती है, जैसे तलाक जैसे कुयोग योग होते हैं वो टल जाते हैं। क्योंकि नारद पुराण के अनुसार सबसे विशेष मनोकामना विवाह संबंधित पूरी होती है अगर हम कदली वन या कदली केले के समक्ष में बजरंग बाण की पाठ करते हैं। और खास इसे हमें 3 बार से लेकर 11 बार पाठ करने से भी विशेष होता है। और गुरुवार के दिन, मंगलवार के साथ गुरुवार करना भी बहुत विशेष होता है, क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के रूप भी हनुमान जी को मानकर अगर ये पाठ करने से विवाह संबंधित समस्याएं दूर होते हैं। खास 7.5 शनि दशा और राहु दशा से अगर पीड़ित हो या कोई नुकसान हो रही है तो उड़द दाल की बनाए हुए वड़ा की माला अगर हनुमान जी को चढ़ाते हैं, खास 11 वड़ा, 21 वड़ा या 51 वड़ा की माला चढ़ाकर प्रसाद रूप में उसके बाद बांटते हैं और 3 बार बजरंग बाण की पाठ करके तिल के तेल की दीपक 5 जलाते हैं तो विशेषकर ग्रह दोष पीड़ा दूर होती है। खास दक्षिण भारत के मंदिरों में हम देख सकते हैं हनुमान जी को उड़द दाल की माला चढ़ाई जाती है। चलिए, दीपिका विजय जी से हमारी बातचीत लगातार जारी है, लेकिन कई बार जब मंगल ग्रह क्रूर हो जाता है तो ऐसी भी बीमारियां हो जाती हैं जो लाइलाज हैं। कई बार तो लाख दवा भी आप खाते हैं लेकिन उससे फायदा नहीं होता। ऐसी मुश्किल घड़ी में आप बजरंग बाण कैसे पढ़ें, दीपिका जी थोड़ी देर में आपको बताएंगी, लेकिन बजरंग बाण का पाठ कैसे करें पहले आप ये देख लीजिए। बजरंग बाण कैसे पढ़ें, बजरंग बली को क्या भोग लगाएं, घर या मंदिर में करें पाठ। आप सोच रहे होंगे कि बजरंग बाण का पाठ कैसे किया जाना चाहिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं। बजरंग बाण के पाठ से पहले पूजा स्थान को साफ करें। स्नान के बाद पूजा घर में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति रखें। जब से पहले ये संकल्प जरूर करें कि जब भी आपका काम बनेगा आप हनुमान जी के लिए कुछ न कुछ रोज ही करते रहेंगे। इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करते हुए शुद्ध उच्चारण से बजरंग बाण का पाठ करें। पाठ ऊनी या कुश के आसन पर बैठकर करें तो अच्छा होगा। हनुमान जी को लड्डू या हलवे का भोग लगाएं। अच्छा होगा कि लड्डू या हलवा देसी घी में बना हो। हनुमान जी की पूजा में दीपदान का बहुत महत्व है। दीपदान के लिए 5 अनाज, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल को पाठ से पहले गंगा जल या सामान्य पानी में भिगो दें और उसे सुबह पीसकर दिया बनाएं। कलावे की बत्ती डालें। पूरे जाप में ये दीप जलना चाहिए। हनुमान जी के आगे गूगल की धूनी जरूर जलाएं। ज्योति गोयल के साथ शेखर त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए, तो रिपोर्ट तो आपने देख ली। दीपिका जी हमारे साथ हैं। दीपिका जी, क्या अशुभ मंगल, पेट के अल्सर, कैंसर और लीवर की तकलीफ भी इसकी वजह से होती है? अगर ऐसी समस्या हो तो फिर इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? जी, कितना भी शारीरिक समस्या हो और वो भी गंभीर घोर समस्या जैसे कैंसर्स वगैरह के लिए भी नारद पुराण में हनुमान जी की पूजा और उपाय की विधि बताई हुई है, वैदिक उपाय। अगर खास अशुभ मंगल, पेट और लीवर जैसे उदर रोग संबंधित बीमारियां हों तो अशुभ मंगल सर्जरी की संभावना
संभावनाएं होती है इसमें, या ऐसा कर बहुत गंभीर समस्याएं होती है, तो हनुमान जी को नित्य मंगलवार 21 पान की पत्ते की माला चढ़ाकर और हनुमान जी के समक्ष में अनुष्ठान करके 5 बार बजरंग बाण की पाठ करते हैं तो विशेष लाभ होगा। खास इसे मंगलवार राहु काल के समय में करें। राहु काल 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होती है, उस समय करें। और दीपक, देसी घी का दीपक जला के करें। खास इसमें 5 दाने का या 7 दाने को रात को ही पानी में भिगोकर खास गंगा जल में इससे आटा बनाकर अगर आटे की दीपक में जलाते हैं तो विशेष लाभ होता है। ये खास तांत्रिक उपाय में नारद पुराण में पान के पत्ते के बारे में और पान के पत्ते हनुमान जी की मूर्ति पर कैसे चढ़ाने से रोग दूर होते हैं और माला चढ़ाने से कैसे दूर होते हैं विशेषकर बताइए। आपने आटे के दीप की बात की, उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आटे के दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए? जी, ये सप्तदानी और पंचदानी का भी जिक्र नारद पुराण में आती है और अन्य ग्रंथ में भी आता है, क्योंकि एक एक दाल होता है जो ये, जैसे उड़द दाल है राहु का प्रतीक है, काले तिल शनि के प्रतीक है, और चावल जो होता है वो चंद्रमा के प्रतीक है जो सप्तदान होते हैं। और किसी का बुध खराब है तो मूंग दाल भी डालकर बराबर मात्रा में इनको पीस कर इनकी आटा की दिया जला सकते हैं, जैसे चौमुखी दीपक। और खास बीमारी में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र घर के चारों दिशाओं में लगाकर और चौमुखी दीपक खास आटे की जलाकर भी खास उसमें सुगंधित तेल जैसे चमेली का तेल या तिल का तेल डालकर अगर दिया जला के बजरंग बाण की पाठ 11 बार करते हैं तो निश्चित ही किसी भी प्रकार की बीमारी और समस्या वो दूर होती है। दीपिका जी, आज एकादशी भी है और कहा जाता है कि एकादशी का अगर व्रत रखें तो खोया राज्य भी आपको मिल जाता है। महिमा क्या है इस व्रत की? आज का एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। तो इस दिन विष्णु पुराण में ये जिक्र आती है कि बहुत व्रत की महिमा है। अजा एकादशी के दिन सत्य हरिश्चंद्र को भी अगर ये व्रत करने से अपने पुनः खोया हुआ राज्य और पत्नी और पुत्र मिले थे, तो किसी भी समस्या हो, जैसे कोई भी वस्तु खो जाती है या जैसे राज्य खो जाता है या नौकरी खो जाती है, पुनः उसी को हमें पाने के लिए, जैसे घर प्राप्ति के लिए बहुत लोग बड़े बड़े घर खरीदते हैं, फिर वो घर बिक जाता है, तो पुनः उस चीज की प्राप्ति के लिए अगर आज का दिन ये एकादशी अजा एकादशी का व्रत करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार वो वो चीज वापस मिल जाती है। या कोई व्यक्ति हमसे बिछड़ गया हो तो उसके निमित्त भी ये व्रत रखने से विशेषकर वो व्यक्ति मिलना, खोया हुआ व्यक्ति मिलना और विशेष वस्तु मिलने की महिमा इस व्रत में है। महिमा के बारे में तो हमने दीपिका जी बात कर ली, लेकिन क्या कोई मंत्र भी आप बताना चाहेंगी? कोई वस्तु मिल जाए, कोई हुई वस्तु है वो वापस मिल जाए, या फिर कोई खास चीज आपकी जो गुम हो जाए? जी, शास्त्रों में कोई हुई वस्तु प्राप्त करने के लिए विशेष मंत्र है और वो मंत्र आज अजा एकादशी के दिन अगर करते हैं तो बहुत विशेष है। वो मंत्र है सुमंतो सुमंतो कार्तवीरार्जुनाय रामबाहो नमः। इस मंत्र का कम से कम आज एकादशी के दिन 11 माला जाप कीजिए। दत्तात्रेय भगवान ने कार्तवीरार्जुनाय को ये वरदान दिए थे कि उनका नाम लेके अगर ये मंत्र का ये सुमंतो सुमंतो करके उनका नाम लेके अगर मंत्र जाप करते हैं तो कोई हुई वस्तु या बिछड़ा हुआ व्यक्ति मिल जाता है। कार्तवीरार्जुनाय भगवान विष्णु के अवतार है, तो इस एकादशी के दिन, खास अजा एकादशी के दिन उनका नाम लेना, उनका मंत्र जाप करना बहुत विशेष है। अच्छा, बजरंग बाण के पाठ की हम बात कर रहे हैं, उसमें मान के चलिए कि किसी को कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, दवाएं भी ले रहा है लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा है या फिर दवा काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में बजरंग बाण का पाठ कैसे किया जाए? अगर बीमारी की समस्याएं हैं या नया दवाई शुरू करनी चाहिए तो खास रोहिणी नक्षत्र में नया दवा या शतभिषा नक्षत्र में दवा शुरू करके और संजीवनी पर्वत, हनुमान जी के चित्र में अगर संजीवनी पर्वत की रंगोली से अगर संजीवनी पर्वत बना के उस पर नित्य गुलाब चढ़ाते हुए अगर पूजा करके बजरंग बाण की पाठ करते हैं तो बहुत विशेष है। खास 11 तुलसी के पत्ते संजीवनी पर्वत पर चढ़ाए। खास दक्षिण भारत वगैरह में संजीवनी पर्वत रंगोली के रूप में बनाई जाती है, या आपको चित्र में ये संजीवनी पर्वत पर तुलसी, उस पर लाल सिंदूर से राम लिख के उस संजीवनी पर्वत पर चढ़ाए और नया दवा शुरू करें। चलिए, बहुत सारे अचूक उपायों के बारे में दीपिका जी आपने बात की, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में मौजूद। नमस्कार। और इसी के साथ मंथन में आज के लिए बस इतना ही।